भाई दूज की कथा। एक गांव था जिसमें एक किसान रहता था। उस किसान के एक बेटा और एक बेटी थी। किसान की बेटी स्वभाव से ही बहुत गुस्सैल थी और ताने देना, गाली गलौज करना उसका स्वभाव बन गया था। किसान ने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया था। कुछ समय बाद किसान का बेटा अपनी बहन से मिलने जाने के लिए अपनी माँ से पूछता है, तो उसकी माँ कहती हैं, उसके यहाँ क्यों जा रहा है, वह तो ठीक से बात भी नहीं करती है, उसका स्वभाव भी इतना ज़्यादा गुस्सैल है। माँ को समझा बुझाकर अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकल गया और जिस नदी को पार करके वह अपनी बहन से मिलने जाने वाला था, वह नदी उसके लिए काल के रूप में प्रकट होती है और उसे अपनी धार में बहाने लगती है। भाई प्रार्थना करता है कि वह अपनी बहन से मिलने बहुत दिनों बाद जा रहा है, वह मिलकर वापस लौट आएगा तो उसे अपनी धार में बहा लेना। उसकी प्रार्थना सुनकर नदी शांत हो गई और उसे जाने का रास्ता दे दिया। कुछ दूर आगे जाने पर उसे बहुत विषैला एक सांप मिलता है और उसकी ओर फन फैलाकर उसे डसने ही वाला था। तब उसका भाई कहता है कि वह अपनी बहन से मिलने जा रहा है, बहन से तिलक और कलावा बंधवा कर वापस लौटेगा, तब डस लेना। सांप उसे वहां से जाने देता है। कुछ दूर आगे जा चलने पर उसे एक भूखा शेर दिखाई देता है। वह भोजन की तलाश में था। आदमी को देखकर उसकी तलाश पूरी होने वाली थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए उस पर झपटा। भाई हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया और बोला, वह अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा है, वापस लौट कर आते समय तुम मुझे खा लेना। शेर ने उसे जाने दिया और कहा, जल्दी लौट कर आना। तीनों काल से बचकर वह अपने बहन के घर पहुंचा और बहन को घर के बाहर से आवाज़ लगाई। बहन बैठकर सूत बना रही थी। आवाज़ सुनकर सूत का धागा टूट गया। मान्यता है कि धागा टूटने पर आवाज़ की प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, इसलिए वह झटपट से धागे को जोड़ने लगी। भाई ने 3-4 आवाज़ लगाई किंतु बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। यहाँ आने के लिए वह मना कर रही थी क्योंकि बहन का स्वभाव माँ भली भांति जानती थी। वह निराश होकर लौटने लगा वापस। तब तक बहन का धागा जुड़ चुका था। वह बाहर निकली तो भाई वहां से जा चुका था। वह पीछा करते करते अपने भाई के पास पहुंची और न बोलने का कारण भी बताया। भाई खुशी खुशी बहन के घर लौट आया। घर ले जाकर अपने भाई का स्वागत करती है, तिलक लगाती है और हाथ में कलावा बांधती है और घी की बत्ती से उसके आरती उतारती है। कुछ दिनों बाद बहन के घर पर रहकर वह भाई अपने घर वापस लौटने की जिद करता है। बहन उसे कुछ दिन और रहने के लिए कहती है किंतु वह अपने घर जाने के लिए कहता है और फिर अपने घर जाने के लिए बहन को मना लेता है। तब बहन रास्ते में खाने के लिए गेहूं पीसकर अपने हाथ से लड्डू बना कर देती है। भाई अपनी बहन से विदा लेकर अपनी गांव की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद जब बहन लड्डू को देखती है तो उसका रंग बदला हुआ होता है। जिस चक्की में वह गेहूं पीसती थी वहां देखती है तो पता चलता है कि एक सांप उस चक्की में पिसा हुआ है। वह समझ जाती है कि आटे में सांप पीस गया है। वह भयभीत होती है और अपने भाई का पीछा करते हुए काफ़ी दूर निकल जाती है। भाई का एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहा होता है। बहन उससे लड्डू के विषय में पूछती है, तुमने लड्डू तो नहीं खाया? भाई ने कहा, नहीं, अभी लड्डू नहीं खाए हैं। वह भगवान को धन्यवाद करती है। तब भाई पूछता है कि क्या बात है? तब बहन उस सांप की घटना बताती है। तब भाई कहता है, बहन तुमने मुझे इस काल से तो बचा लिया किंतु मेरे पीछे 3 काल और मेरा इंतजार कर रहे हैं। नदी, सांप और शेर की घटना अपनी बहन को बताता है तो बहन दुखी होती है। तब बहन ससुराल जाने के बजाय अपने भाई के साथ मायके की ओर चल देती है और अपने साथ में ढेर सारा मांस, दूध और चुनरी ले लेती है। भाई के साथ आगे बढ़ती है तो उसे सबसे पहले शेर मिलता है और जैसे ही वह शेर उसके भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो बहन शेर के सामने खूब सारा मांस फेंक देती है। शेर उस मांस को खाने लगता है। तब भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं जिससे वह भाई को डसने चलता है। उस सांप को बहन ने दूध पीने को दे दिया और आगे बढ़ गई। नदी पार करते समय नदी को ओढ़नी ओढ़ा दिया जिससे नदी माता प्रसन्न हो गई और उसे सलामती से रास्ता पार करने के लिए रास्ता दे दिया। इन सभी काल से बचकर भाई बहन अपने माँ के पास यहाँ पहुँच गए और घर पहुंचकर वह अपने भाई को गाली देने लगी और फिर वही गुस्सा धारण कर लिया। माँ ने बेटे से कहा, इसलिए मैं तुझे इसके घर जाने से मना कर रही थी
भाई ने कहा, मुझे रास्ते में 3 काल से बचा कर लाई है। रास्ते में तो ठीक थी, यहाँ पहुँचकर न जाने क्या हो गया है इसे। कुछ दिन बाद भाई का रिश्ता आया। विवाह की तारीख निश्चित हो गई। विवाह के मंडप में बहन बैठी थी। अग्नि से धधकती हुई ज्वाला पूरे मंडप को जला देती है, किंतु बहन अपने भाई पर कोई आँच नहीं आने देती है और भाई को दूसरे द्वार से जाने के लिए कहती है। बहन जैसे ही आगे बढ़ती है, पूरा का पूरा द्वार भरभरा कर नीचे गिर जाता है। यहाँ भी वह अपने भाई की रक्षा करती है। उसने सदैव ही अपने भाई की रक्षा की और सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह जानते थे कि अब तक बहन ही उसकी रक्षा कर रही थी, किंतु उसके स्वभाव से लोग अनजान थे। सभी लोग मिलकर पहले पूरे सम्मान के साथ अपनी बहन को विदा किया। इसी घटना के बाद से सभी बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर कलावा बांधकर भाई की पूजा करती हैं और उनके दीर्घायु और निरोगी होने के लिए कामना